Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 5, Companding, from the Unit 2, Pulse Code Modulation Technique of the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineer to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. और इस विजन को कंप्लीट करने के लिए देयर आर 5 मिशन स्टेटमेंट. First one is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second is provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. And fifth one is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The program educational objective means after completion of your diploma, you need to improve your qualities. Like first one is provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problem adapting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third one is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. तो आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था कि सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है, उसके बाद निक्विस्ट रेट क्या होता है, निक्विस्ट इंटरवल, अलाइजिंग इफेक्ट, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग. इसके बाद में हमने क्वांटाइजेशन प्रोसेस भी पढ़ा और क्यों ज़रूरत होती है क्वांटाइजेशन प्रोसेस की और वो कैसे किया जाता है, कितने लेवल्स में हम डिवाइड करते हैं सिग्नल को, उसके बाद में हमको क्लैरिटी ऑफ द सिग्नल कैसे रिसीवर एंड पे मिलता है, ये सब हमने पढ़ा. और आज का टॉपिक समझने के लिए ये सब ज़रूरी था. नाउ आज का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसीलिए यूनिट नंबर 2 का जो कोर्स आउटकम है दैट इज़ यूज़ वेरियस पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक, वो आज का टॉपिक सेटिस्फाई करता है. इसीलिए ये जो टॉपिक है उसका मैपिंग यहाँ पे प्रोग्राम आउटकम के साथ में दिया गया है और देयर आर 7 प्रोग्राम आउटकम्स आउट ऑफ विच ओनली 4 POs आर सेटिस्फाइड और एक प्रोग्राम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होता है उसको भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं. नाउ लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें क्या क्या पता चलने वाला है. तो मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, उसके बाद में कंपाउंडिंग का जो कंप्रेसर और एक्सपांडर ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कंपाउंडिंग ये वर्ड क्रिएट होता है. इसलिए कंप्रेसर और एक्सपांडर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका नेचर कैसे होता है और उनका फंक्शन क्या है और कैसे काम करते हैं ये हमें पता चलेगा. अब हम सबको पता है कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में क्वांटाइजेशन पढ़ा था उसमें जो स्टेप साइज था वो कांस्टेंट था, ठीक है. लेकिन ये जो कंपाउंडिंग है ये यूनिफॉर्म ना होते हुए नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है जिसमें स्टेप साइज कांस्टेंट नहीं होता है. कभी स्टेप साइज एस रहेगा तो कभी ट्वाइस एस रहेगा, कभी थ्राइस एस रहेगा, ऐसे हमारा स्टेप साइज चेंज होते जाता है. ये क्यों होता है? क्योंकि हमेशा जो ट्रांसमीटर पे सिग्नल आता है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाला नहीं होता है. कभी कभी हो सकता है कि बहुत वीक सिग्नल आ जाए, और अगर वीक सिग्नल आता है और उस वक्त अगर नॉइज़ जनरेट होता है तो हो सकता है कि ये वीक सिग्नल जो है वो सप्रेस हो जाए, उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाए और हमें रिसीवर पे कुछ भी ना मिले. इसीलिए हमेशा इस वीक सिग्नल को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है. सो वीक सिग्नल को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की है दैट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंडिंग. लेकिन अब हमें देखिए जब भी हम कंपाउंडिंग में स्टेप साइज़ को चेंज करते हैं, लेकिन स्टेप साइज़ को चेंज करना भी बहुत मुश्किल चीज़ होती है. इसीलिए हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन ही यूज़ करते हैं, यानी स्टेप साइज सेम ही यूज़ करते हैं, लेकिन क्वांटाइजर के पहले एक कॉम्प्रेसर वाला ब्लॉक ऐड कर देते हैं और क्वांटाइजेशन के ब्लॉक के बाद में एक एक्सपांशन वाला ब्लॉक ऐड कर देते हैं. और इस कंप्लीट को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म कंप्रेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कंपाउंडिंग. सो कंपाउंडिंग इज नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन. It is required to improve the signal to quantization noise ratio of weak signal. In uniform quantization, step size is constant, but signal power is not constant.
देखिए जो सिग्नल आता है उसका पावर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, अलग अलग एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल आ सकते हैं, एंड दिस पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड। तो जो सिग्नल होता है उसका जो रेशो होता है सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशो, ये बहुत ही पुअर हो जाता है फॉर द वीक सिग्नल, और इस तरीके से वीक सिग्नल जो है वो सप्रेस हो जाते हैं और वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए सिग्नल की क्वालिटी पे असर होता है। तो इसके लिए हमने जो सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला है उसको कहा जाता है कंपाउंडिंग। अब यहाँ पे आप देखिए कंपाउंडिंग ये जो वर्ड है वो कॉम्प्रेसिंग प्लस एक्सपांडिंग, इन दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से ये कंपाउंडिंग वर्ड बना है। इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्रेसर भी लगेगा और यहाँ पे एक्सपैंडर भी लगेगा। सो अभी जो मैंने कहा था कि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन को अचीव करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यानी बार बार हमको स्टेप साइज लेवल का जो स्टेप साइज है वो चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो छोटे सिग्नल होते हैं, वीक सिग्नल होते हैं, उनको एम्पलीफाई किया जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं उनको वैसे ही रखा जाता है, एटीन्यूएट किया जाता है, यानी उनको एम्पलीट्यूड उनका जो एम्पलीफाई नहीं किया जाता, उनको वैसे ही रोक के रखा जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वीक सिग्नल रहेंगे उनको एम्पलीफाई करेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और ये जब वीक सिग्नल्स है ये बाद में हम यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र को अप्लाई करेंगे, और यूनिफॉर्म क्वांटाइज़र हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वांटाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हमने 8 लेवल में डिवाइड किया था सिग्नल को, तो उसी को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कि ट्रांसमीटर पे कॉम्प्रेशन होगा, और कॉम्प्रेशन का मतलब क्या कहा गया है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना और स्ट्रॉन्ग सिग्नल को वैसे ही अटेन्यूएट करना, और रिसीवर पे क्या होता है फिर इसके एग्जैक्टली अपोजिट एक्शन होगी, क्योंकि रिसीवर पे हमको ओरिजिनल सिग्नल चाहिए। तो रिसीवर पे वापस क्या होता है, जो हमने वीक सिग्नल को एम्पलीफाई किया था उनको वापस से हम लेके आएंगे हमारे ओरिजिनल फॉर्म में, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग सिग्नल थे, है ना, ठीक है, उनको भी वापस उनके ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाएगा। तो ये प्रोसेस को ही कंपाउंडिंग कहा जाता है। अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये कंपाउंडिंग के हैं। ये देखिए ये जो रेड लाइन में मार्क किया गया है और ये जो दो एक्सिस है, कंपाउंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें ड्रॉ करना है तो इनपुट वर्सेस आउटपुट, इनपुट एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और आउटपुट हमेशा वाई एक्सिस पे। तो ये जो रेड मार्क किया गया है दैट इज़ कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन का मतलब क्या कहा गया था, जो वीक सिग्नल है उनको एम्पलीफाई किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इनपुट में अगर इनपुट बहुत छोटा है, ये यहाँ पे अगर इनपुट है तो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो सिग्नल रहेगा, यानी यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो हमारा ज़्यादा, यानी उसको एम्पलीफाई किया गया है, यानी कम वाले इनपुट को एम्पलीफाई किया गया है, और ज़्यादा अगर इनपुट है हमारा, इनपुट अगर बढ़ गया है तो उसको ज़्यादा उसके कंपैरिजन में एम्पलीफाई नहीं किया गया है, उसको कांस्टेंट ही रखा जाता है। इसलिए ये जो रेड लाइन है ये इंडिकेट करता है कॉम्प्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो ब्लू लाइन है ये इंडिकेट करता है एक्सपांशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कॉम्प्रेसर प्रोवाइड हायर गेन। हायर गेन कब मिलेगा हमको, जब हम छोटे सिग्नल्स को बड़े सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एम्पलीफाई करते हैं, तो आउटपुट ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट, तो उसको कहा जाता है गेन इज़ हायर, क्योंकि गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और जब जब आउटपुट बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू इनपुट गेन भी बढ़ते जाएगा। तो वीक सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं, इसका मतलब आउटपुट ज़्यादा आएगा और इनपुट कम रहेगा तो गेन बढ़ेगा। तो कॉम्प्रेसर क्या काम करता है, इट प्रोवाइड्स हायर गेन टू द वीक सिग्नल एंड स्मॉलर गेन टू द स्ट्रॉन्ग सिग्नल। द वीक सिग्नल्स आर आर्टिफिशियली बूस्टेड। आर्टिफिशियली बूस्टेड यानी वीक सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता है, लेकिन हम आर्टिफिशियली कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कुछ सर्किट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो सिग्नल टू नॉइज़ पावर है, रेशो है, वो भी इम्प्रूव होता है। हमेशा हमको सिग्नल टू नॉइज़ रेशो को मेंटेन करना, इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से सिग्नल का रेशो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू नॉइज़। अब ये देखिए कंपाउंडिंग में एक्सपांडर क्या काम करता है, एक्सपांडर प्रोवाइड हायर गेन टू द स्ट्रॉन्ग सिग्नल, एग्जैक्टली अपोजिट वर्क टू द कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर ने वीक सिग्नल को हायर गेन दिया था, यहाँ पे एक्सपांडर उसके उल्टा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को हायर गेन देगा और स्मॉलर गेन टू द वीक सिग्नल्स। इसका मतलब ओरिजिनल फॉर्म में हमारा सिग्नल रिसीवर पे पहुंचेगा। द आर्टिफिशियली बूस्टेड सिग्नल्स आर ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल एम्पलीट्यूड एट रिसीवर। द ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंडर इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो सेंटर वाली
जो लाइन डॉटेड दी गई है दैट इज़ द ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इनको नलीफाई किया जाएगा। कंप्रेसर और एक्सपेंडर के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को नलीफाई करने के बाद जो सेंटर वाली स्ट्रेट लाइन आती है दैट इज़ नथिंग बट द कंपाउंडर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम समराइज़ करते हैं टॉपिक को कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि जो वीक सिग्नल्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, आर्टिफिशियली बूस्टेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रिसीवर तक पहुँचते पहुँचते सप्रेस हो जाते हैं। और अगर हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन यूज़ करते हैं तो उसमें वीक सिग्नल रिसीवर तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसके लिए उनको आर्टिफिशियली बूस्टेड करना ज़रूरी है और इसीलिए कंपाउंडर या कंपाउंडिंग ये टेक्निक यूज़ की जाती है और उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, जिसमें स्टेप साइज़ कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, स्टेप साइज़ हमेशा चेंज होती रहेगी, लेकिन स्टेप साइज़ को चेंज करना इट्स नॉट अ जोक, यानी हम उसको नहीं कर सकते। इसीलिए यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के ही साथ में दो ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, ट्रांसमीटर पे कंप्रेसर और रिसीवर पे एक्सपांडर। तो ये हमने पढ़ा कि कंप्रेसर क्या काम करता है और एक्सपेंडर क्या काम करता है। उसके बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, रेड लाइन वाले मार्क से जो था वो कंप्रेसर का कैरेक्टरिस्टिक्स था और ब्लू लाइन से जो मार्क किया गया था वो एक्सपेंडर का कैरेक्टरिस्टिक्स था। और फाइनली जो कंपाउंडिंग का या कंपाउंडर का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है दैट इज़ नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा दैट इज़ बेस्ड ऑन पल्स कोड मॉड्यूलेशन, दैट इज़ PCM। इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्या काम करता है, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है, ट्रांसमीटर रिसीवर और उसके एप्लीकेशन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।